बीजेपी ने जातीय गणित से साधे समीकरण, सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व। सबसे अधिक सवर्ण जातियों से 49 उम्मीदवार उतारे। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 40 व दलित वर्ग से 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया। 21 राजपूत, 16 भूमिहार, 11 ब्राह्मण, 13 वैश्य, 12 अति पिछड़ा, 12 दलित, 7 कुशवाहा, 6 यादव, 2 कुर्मी और 1 कायस्थ। गठबंधन के तहत बीजेपी को मिली है 101 सीटें। पिछली बार बीजेपी ने 110 प्रत्याशी उतारे थे, तब 74 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। बदलाव की आंधी का बीजेपी को कितना लाभ? बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से ही निर्णायक रहा है और बीजेपी भी टिकट वितरण में इसका पूरा ध्यान रखती है। बता दें कि बिहार बीजेपी में बदलाव की ऐसी आंधी चली कि नामचीन चेहरे ही सियासी हवा में उड़ गए। कई ऐसे दिग्गजों का टिकट काट दिया गया जिन्हें इसकी रत्ती भर भी उम्मीद नहीं थी। वहीं कई नए लोगों को मौका दिया गया। बिहार विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन में बड़ा बदलाव किया है। बीजेपी ने 21 मौजूदा विधायकों का टिकट काट कर पूरे राजनीतिक समीकरण को हिला दिया। इस फैसले के पीछे चेहरों का बदलाव, जातीय संतुलन और दलगत निष्ठा जैसे कई कारण बताए जा रहे हैं। बता दें कि भाजपा को इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के तहत 101 सीटें मिली, जबकि पिछली बार उसने 110 प्रत्याशी उतारे थे। और अगर लालू के जंगल राज के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेना हो, पूरे बिहार के युवाओं को 20 साल पहले ये लालू राबड़ी ने किस प्रकार से बांध में लेकर रखा था बिहार को, वो याद कराना हो तो छपरा सारण की भूमि से उचित जगह पूरे बिहार में और कोई नहीं है। और एनडीए का जो लड़ाई है, नीतीश कुमार जी का जो लड़ाई है, वो लड़ाई उस वक्त भी लालू के जंगल राज के खिलाफ थी और आज भी जंगल राज के विचार के खिलाफ हमारा लड़ाई है। बिहार में जो विकास की रफ्तार है उसको जनता जानती है और जनता मानती है कि मंगल राज में ही रहना है, जंगल राज में नहीं जाना। एलईडी का बल्ब भी जलाना है, वापस लालटेन का दौर नहीं लाना। बच्चों के हाथ में लैपटॉप देना है, जंगल राज में अपहरण नहीं करवाना है। बच्चों को बेहतर सुनहरा भविष्य देना है, बिहार का विकास करवाना है तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को लाना है। अभी तक सीएम फेस महागठबंधन तय नहीं कर पाया विपक्ष। महागठबंधन न टिकट तय कर पाए और आपसी लड़ाई को भी खत्म नहीं कर पाए। ये स्पष्ट दिखाता है कि वहाँ जूते चप्पल चल रहे हैं, दलितों का अपमान हो रहा है। यहाँ तक कि लालू जी अपने पाँव के आगे अम्बेडकर जी की फोटो लगाकर उनको नीचा दिखा रहे हैं। तब 74 सीटों पर पार्टी को जीत मिली थी। बता दें कि इस बार भाजपा ने कुछ ऐसी सीटें भी सहयोगी दलों को दे दी हैं, जहां वो पिछले चुनाव में बहुत कम अंतर से हारी थी। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में मुद्दों के साथ साथ जातीय समीकरणों की अहम भूमिका होती है। भाजपा ने प्रत्याशियों के चयन में जातीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया है। पार्टी ने सबसे अधिक सवर्ण जातियों से 49 उम्मीदवार उतारे हैं। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग से 40 तथा दलित वर्ग से 12 प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। इनमें 21 राजपूत, 16 भूमिहार, 11 ब्राह्मण, 13 वैश्य, 12 अति पिछड़ा, 12 दलित, 7 कुशवाहा, 6 यादव, 2 कुर्मी और 1 कायस्थ प्रत्याशी शामिल है। क्या लग रहा है? मिजाज है मोदी जी, नीतीश कुमार। अब की बार फिर है नीतीश कुमार। विकास के साथ है, सुरक्षा के साथ है, व्यवस्था के साथ है। युवा अपना भविष्य देख रहा है, रोजगार दिया जाएगा। एक ही गाड़ी है क्या? दूगो गाड़ी तो आ जाओ सब, आप लोग भी बैठ जाओ उसमें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। देखिए, वो लोग कहते हैं, हम लोग करते हैं। मोदी जी में यही अंतर है। मोदी जी ने आज तक कथनी करनी में अंतर नहीं, इसीलिए विश्व के सबसे बड़े नेता है मोदी जी। हम लोग बोलते नहीं है, एक निस्वार्थ संत है। मोदी जी बनने के लिए ऐसे मोदी जी जैसे लोग सदियों में अवतरित होते हैं। ऐसा बनना किसी के बस की बात नहीं है। संत है, फकीर आदमी है और सोच बड़ी मजबूत है। इसीलिए आज हर माँ, बहन, बेटी, बच्चा, आज 80 करोड़ लोग को कोई अनाज दे रहा है, 4 करोड़ लोगों को मकान मिला है, 5 लाख इलाज के लिए कभी सोचे थे? आज एयरपोर्ट देखा, ऐसे लगा था लंदन का एयरपोर्ट बा। मैं राजस्थान से आई हूँ। अभी राजस्थान में 2 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, लेकिन इससे पहले
कांग्रेस की सरकार, और मैं आपको बता नहीं सकती कितना बुरा हाल था। चाहे हम महिला सुरक्षा की बात करें, युवाओं को रोजगार देने की बात करें या विकास की बात करें, ये जो महागठबंधन है ना, ये महाखिलाड़ी है, ये महाधोखेबाज है, एक सारे के सारे। चाहे मैं राहुल गांधी जी के बारे में कहूँ जी, या लालू जी के बारे में कहूँ, या इनमें से तेजस्वी जी के बारे में कहूँ, ये सारे के सारे, ये सब एक साथ मिलकर सिर्फ और सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, झूठे वादे देने का काम करते हैं। इनके बहकावे में मत आइएगा, क्योंकि 5 साल राजस्थान में इनकी सरकार में इतना धोखा हुआ है हम सबके साथ, ना सुरक्षा, ना विकास, ना रोजगार, ना किसी के पानी, ना सड़कें, कुछ भी नहीं। इस रणनीति के जरिए पार्टी ने पारंपरिक वोट बैंक के साधने के साथ ही सामाजिक समीकरणों को भी मजबूत करने की कोशिश की है। आपको बता दें कि भाजपा ने 21 ऐसे विधायकों को टिकट नहीं दिया जो या तो पुराने चेहरे थे या फिर पिछले कुछ समय से पार्टी के भीतर उनकी भूमिका पर सवाल उठे थे। दरअसल कुछ विधायक ऐसे भी थे जो दूसरे दलों से आकर भाजपा में शामिल हुए थे और कुछ पर फ्लोर टेस्ट के दौरान संदिग्ध भूमिका के आरोप भी लगे थे। आपको बता दें कि बीजेपी का टिकट वितरण एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है, जिसमें पार्टी अपने पारंपरिक कोर वोट बैंक के साथ साथ नए सामाजिक गठजोड़ों को साधने का प्रयास करती है। बीजेपी का पारंपरिक और सबसे मजबूत वोट बैंक समण और वैश्य समुदाय रहा। टिकट वितरण में इस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर पार्टी ने अपने आधार को मजबूत किया है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।